बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना ई-कैट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1+6 मेजरमेंट एंड फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और जहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं उनको आपने हाईलाइट करना है और कोशिश करें कि आप ये मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम ना करें। हम बढ़ते हैं अपने MCQs की जानिब। तो ये देखिए जी, हमारे पास पहला MCQ है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। तो यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट फिगर का रूल इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि जो 10 की पावर है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिजिट जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू रूल। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका बीटा ऑप्शन। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट विद सिंपल पेंडुलम एंड मेजर टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन। इफ ही मेजर टाइम फॉर 50 वाइब्रेशन देन एरर इन मेजरमेंट रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पर देखिए जी, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा देंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, आपने 10 से 50 की हैं, मतलब आपने 5 गुना ज़्यादा जो है वाइब्रेशंस की हैं। यही वजह है कि यहाँ पे एरर भी जो है वो 5 गुना रिड्यूस हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन बन गई इसकी अल्फा ऑप्शन। द डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 r। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला है मैक्सवेल फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ लाइट, ये आपके सामने है। यहाँ पर जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट का आपको पता है यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो डायमेंशन आ जाएगी LT-1। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। इफ x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। अच्छा, आपके यहाँ पेपर पे देख लीजिएगा, अगर y लिखा हो तो इसको ठीक कर लीजिएगा। वेयर x इज इन डिस्टेंस इन किलोमीटर, जबकि जो x है वो डिस्टेंस है किलोमीटर में। t इज टाइम इन सेकेंड, यूनिट ऑफ BR। अब आपने b का यूनिट बताना है। तो ये चीज़ें पहले भी मैंने समझाई हुई हैं, डिस्कस करवाई हुई हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इक्वेशन की इस साइड पर जो यूनिट है वही यूनिट यहाँ पे होगा, वही यूनिट यहाँ पे होगा। ये आपने भूलना नहीं है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज़ होगी वही सेम यूनिट जो है वो यहाँ बनना चाहिए। तो लिहाजा हमने इसको कंपेयर किया तो x इक्वल टू BT स्क्वायर, हमें b चाहिए तो x/t स्क्वायर। अब x जो है वो किलोमीटर है, टाइम सेकंड में है, लिहाजा यूनिट ऑफ b आ गया आपके पास किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ स्फीयर इज 1% एंड एरर इन रेडियस इज 0.5%। द एरर इन डेंसिटीज। तो देखिए जी, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो उसका फार्मूला होता है 4/3 πr³। अब यहाँ पर हमने पावर फैक्टर रूल इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r आ गई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 0.5 जो था ये उसने आपको अनसर्टेनिटी दी हुई थी और ये 3 इस वजह से क्योंकि r की पावर 3 है तो ये बन गया 1.5%। इस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास 1% है। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो डेंसिटी में कैसे निकलेगी कि यहाँ पर आपने इन दोनों के जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड कर देना है। तो जब ऐड किया 1.5% प्लस 1% तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया 2.5%। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इफ द वैल्यू ऑफ R इज 10.845 ohm एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 3.23 एम्पेयर, द पोटेंशियल इज 35.02935। इट्स वैल्यू इन सिग्निफिकेंट नंबर वुड बी। तो ये देखिए जी, हमारे पास V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा जब दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब दो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे आना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे देखना होता है कि मल्टीप्लिकेशन में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट कितना है। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास R में 5 हैं और करंट में आपके पास 3 है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे मुश्तमिल होना चाहिए, ये असूल है। तो यही वजह यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है द आंसर शुड कंसिस्ट ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर एज। तो आप ये देखें, असल आंसर जो है वो इसका ये दिया हुआ है। तो 3 पे हम करेंगे तो 35.0 वोल्ट। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। गिवन द रिलेशन A over B is equal to M where A stands for force and M stands for linear density, the dimension of B will be।
तो देखिए जी, लीनियर जो डेंसिटी होती है ये होती है मास पर यूनिट लेंथ, और ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में आपको दिया हुआ है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको जब सॉल्व किया तो b आ गया जी a/m। अब जो a है ये फोर्स है, इसका यूनिट होता है न्यूटन, और डायमेंशन लें तो mL/t-2, जबकि ये जो m है मैं बता चुका हूँ ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो डायमेंशन आ गई mL-2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आंसर आ गया L²T-2। अब आप जरा आ जाए लेटेंट हीट के ऊपर। जो लेटेंट हीट है ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 में जो आपकी लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट न्यूमेरिकल है वहां पर कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब लेटेंट हीट होती है Q/m, हीट डिवाइडेड बाय आपके पास मास है, तो ये हो गया जूल पर केजी। अब जब हमने इसकी डायमेंशन लेके इसको सॉल्व किया तो देखिए इसका आंसर भी आ गया L²T-2। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनिट बी का है वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डेल्टा ऑप्शन, अल्फा बीटा चार्ली ये ऑप्शन यहाँ नहीं बनेगी, लिहाजा इसको अच्छी तरह से देख लो, राइट ऑप्शन डेल्टा ही होगी। और यहाँ पर डी की बजाय यहाँ पे स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी भी लिखा आ सकता है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ स्पीड लिखा भी आ सकता है, तो इससे आपने पजल या परेशान नहीं होना। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 6.01 मीटर एंड 12 मीटर, टेकिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इनटू अकाउंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। वंस अगेन जी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हुआ है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 हैं। अब एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है 2, लिहाजा इसका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर मुश्तमिल होगा। असल आंसर आता है 72.12 मीटर स्क्वायर। जब हमने इसको 2 के अंदर लिखना है तो ये बन जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर बाय। तो देखिए जी, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, जबकि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि जो स्क्रू गेज है वो 10 टाइम्स मोर प्रिसाइज है वर्नियर कैलिपर से। सो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास अल्फा ऑप्शन। Solid angle subtended by a sphere surface is multiplied by square of its radius is equal to। तो देखिए जी, सबसे पहले हमने सॉलिड एंगल की वैल्यू बतानी है। तो सॉलिड एंगल जो सबटेंडेड होता है स्फीयर सरफेस वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। अकॉर्डिंग टू गिवन केस ये है कि आपने इस 4 पाई को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ये होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा ऑप्शन। 10 meter cube volume of water is flowing at a speed of 100 meter per second in 10 second. The cross section area of pipe is। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी यूज करेंगे। ये देखिए, AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर T। ये जो कैपिटल V है ये वॉल्यूम का होता है, ये स्मॉल v जो है ये वेलोसिटी का होता है। फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ली जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। Water is flowing with a velocity of 2 meter per second through a ventry duct. The pressure difference between the thick and thin portions will be। तो यहाँ पर आप यूज करें वेंट्री रिलेशन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर। तो यहाँ वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा 2000 पास्कल। सो राइट ऑप्शन बन गया आपके पास डेल्टा ऑप्शन। The tank is filled with the water to depth of 3 meter. The bottom of tank has an area of 10 meter square. The force on the bottom of tank। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर फोर्स प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। यहाँ जो आपने प्रेशर लेना है ये होगा रो जी एच, ये भूलना नहीं है। यहाँ जो प्रेशर है ये है रो जी एच। अब जो डेंसिटी है वाटर की वो 1000 kg पर मीटर क्यूब नहीं भी दी हुई तो याद रखनी है। एरिया आ गया 10 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप प्रेशर निकालें तो आपके पास आ गया 3×10⁴ पास्कल। अब फॉर्मूले में पुट करके सोल्व कर लें तो आंसर आ गया 3 × 10⁵ न्यूटन। सो डेल्टा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। देयर इज अ होल एट अ बॉटम ऑफ वेरी लार्ज वेसल ओपन एट द टॉप। इफ वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ h इट फ्लोज आउट इन टाइम t। इफ वाटर इज फिल्ड टू हाइट 2h इट विल कम आउट इन टाइम। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम और हाइट का रिलेशन इस्तेमाल करें, वो होता है T इज इक्वल टू √2h/g। ये भूलना नहीं है, याद रखना है, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम। अब
टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। अब अगर हाइट चेंज होके 2h हो गई है तो टाइम भी चेंज होके अब t नहीं रहेगा बल्कि अंडर रूट 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, लिहाजा यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगी। 2 light poles are suspended as shown in the figure when a stream of air passes between them, the distance between them। तो ये देखिए जी, जब आप बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करेंगे तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब आप मिड सेक्शन में आप वेलोसिटी जो है एयर की बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि साइडों का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो जो साइडों का प्रेशर है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ मूव करवाएगा, ये आप देख सकते हैं। डिस्टेंस विल डिक्रीज। सो राइट ऑप्शन बन गया इसका चार्ली। अ टैंक कंटेनिंग वाटर has an orifice in one vertical side. If the center of orifice is 4.9 meter below the surface level in the tank, the velocity of discharge is। तो यहाँ पर टॉर्सलाई थ्योरम इस्तेमाल करें। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यहाँ जो आपको हाइट दे दी गई है वो है 4.9, पुट करके सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। In the following figure is shown the flow of liquid through a horizontal pipe. 3 tubes A, B and C are connected to a pipe. The radii of tubes A, B and C at the junction are respectively 2 cm, 1 cm and 2 cm. It can be said that, अब देखें जी, आपके पास ये जो 2 ट्यूब्स हैं इनका रेडियस सेम है जबकि इसका रेडियस जो है वो कम है। अब हमसे ये पूछा गया जी कि कौन सी बात ठीक होगी, तो देखिए A और C यहाँ पर आपके पास एरिया भी सेम है, लिहाजा यहाँ वेलोसिटी भी सेम होगी, यहाँ प्रेशर भी सेम होगा और यहाँ लिक्विड की जो हाइट है वो भी सेम होगी। सो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। यहाँ पर डेल्टा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि ए और सी के अंदर तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। 2 fog droplets have radius 2:3, their terminal velocities are। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जो जनरल फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का वो आपने ये यूज़ करना है 2 rho g r स्क्वायर ओवर 9 ईटा। यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पुट कर लें, सोल्व कर लें तो आपके पास जो रेशो दी है वो 2:3 है। शॉर्टकट ये है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो रेशो चेंज नहीं होती, और अब चूँकि स्क्वायर भी है तो आपने इन दोनों का स्क्वायर ले लेना नंबरों का, तो 4:9 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन बन गया आपके पास चार्ली ऑप्शन। Water is pumped into one end of a long pipe at the rate of 40 liter per minute. It emerges at the other end at 24 liter per minute. A possible reason for this decrease in flow is। तो dear students, according to equation of continuity, जो volume flow rate है वो यूनिफॉर्म रहता है चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो या ना हो। अब यहाँ पर उसने कहा है कि आपके पास 40 लीटर पर मिनट से आप 24 लीटर पर मिनट पे आ गए हैं, तो ऐसा तभी मुमकिन है जब कोई लीकेज हो, क्योंकि आपके पास स्टडी फ्लो के अंदर वॉल्यूम फ्लो रेट कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ अगर वॉल्यूम फ्लो रेट चेंज हुआ है तो ये किसी लीकेज की वजह से है। तो आप देख सकते हो डेल्टा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, और ये मैंने डिटेल में जो है वो उसकी डिस्कशन जो है वो लिख दी है, आप इसको भी देख सकते हो। A large tank filled with water has 2 holes in the bottom, one with twice the radius of the other. In steady flow, the speed of water leaving the larger hole is the speed of the water leaving the smaller। Once again जी, यहाँ पे टॉर्सलाई थ्योरम का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, लिहाजा स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। सो राइट ऑप्शन बन गया इसका डेल्टा ऑप्शन। A horizontal pipe narrows from a diameter of 10 cm to 5 cm for a fluid flowing from larger diameter to smaller। अब देखें जी, आप 10 से 5 की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर डायमीटर जो है वो कम हो रहा है, मतलब एरिया भी कम हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर आपके पास एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। सिमिलरली यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो प्रेशर कम हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पर इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी है और प्रेशर कम हुआ है क्योंकि एरिया जो है वो कम हुआ है। राइट ऑप्शन बन जाएगी आपके पास बीटा ऑप्शन। नॉर्मली द ह्यूमन ब्लड डेंसिटी इज इक्वल टू, तो आप जानते हैं बुक की लाइन है कि ह्यूमन ब्लड डेंसिटी इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, जो कि होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब इन CGS यूनिट। ये CGS जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड।
तो जब आप इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे 1000 kg पर मीटर क्यूब को, तो ये बन जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास चार्ली ऑप्शन। द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन अ फॉलिंग स्फीयर इज 9.8, इट्स वेट इज। तो याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम ड्रैग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसके वेट के इक्वल होती है, ना उससे ज़्यादा हो सकती है ना उससे कम हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर वेट 9.8 न्यूटन है तो उसके ऊपर मैक्सिमम ड्रैग भी 9.8 न्यूटन ही लगेगी। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। The copper ball of 1 centimeter and 2 centimeter in diameter are simultaneously dropped in a same viscous medium. The terminal velocity of bigger ball is। तो देखिए जी, once again टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर के ऊपर। अब डायमीटर और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी वो डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हियर d2 इज ट्वाइस ऑफ d1। अगर d2 उससे ट्वाइस है तो अब आपके पास जो v2 होगी वो 4 गुना ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने अब स्क्वायर भी तो लेना है ना, ठीक है। तो यही वजह है कि हम कहेंगे कि 4 टाइम्स दैट ऑफ स्मॉल बॉल, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन बन गई। इन लैमिनर फ्लो द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद वॉल्स ऑफ ट्यूब इज। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये देखिए, जब आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी लेस देन या इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी होती है तो फ्लूइड फ्लो जो है वो लैमिनार बन जाता है, विल बी लैमिनार। इफ वी, अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी होगी तो ये आपके पास टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर तो वो लैमिनर फ्लो है तो उसकी वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। Water is flowing through a pipe of radius r with a speed v. If tube is joined to another tube of radius r by 2, then speed of water in second tube is। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने इस्तेमाल करनी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। रेडियस के केस में ये बन जाएगा रेडियस स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने रिलेशन बना लिया, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो v2 है वो अब 4 टाइम्स जो है वो v1 के इक्वल हो जाएगी, या हम सिंपल कह सकते हैं v2 इज इक्वल टू 4v। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। द टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.25 मीटर स्क्वायर इफ ब्लड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये 1 मीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है, याद रखिएगा। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कैपिलरीज इज। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वंस अगेन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। तो वेलोसिटी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। फायर फाइटर्स हैव अ जेट अटैच टू द हेड ऑफ देयर वाटर पाइप्स इन ऑर्डर टू। तो देखिए जी, सिंपल सी बात है, वंस अगेन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को इस्तेमाल करें। AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो वो जो जेट अटैच करते हैं उसका एरिया बहुत कम होता है जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो देखिए बीटा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट। Deep water almost runs still when surface water flows in rivers. It can be explained by। तो देखिए जी, यहाँ भी once again इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट है कि एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब डेप्थ बढ़ती है तो दर हकीकत एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो डेप्थ के अंदर लगता है जैसे बिल्कुल वो ठहरा हुआ पानी है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो चार्ली जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। At high altitude the blood oozes out of nose and ear because of। तो ये सवाल पूछा गया है कि जब आप हाइट पे जाते हैं तो नाक और कान से जो है वो खून निकलना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी वजह आपके सामने है। ऐसा तब होता है व्हेन इंटरनल ब्लड प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या दूसरे लफ्ज़ों में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जो जो आप बुलंदी पे जाते हैं, जो आप हाइट पे जाते हैं। तो यही वजह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाके इंटरनल बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि आपके कानों और आपके जो है नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन बनेगा बीटा ऑप्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की टेस्ट डिस्कशन ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस टेस्ट डिस्कशन को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा, और जहाँ पे जो आपने मिस्टेक्स की हैं आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो ना हो। बेटा मेहनत करें, अच्छा पढ़ें, आपका टेस्ट जो है वो होना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।